महाराष्ट्र के सियासत में नई हलचल देखने को मिल रही है और ये हलचल कहीं और से नहीं बल्कि महायुति की सरकार के अंदर से ही आई है और हलचल पैदा करने वाले हैं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। शिंदे ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के अंदरूनी खींचतान भी सामने आने के संकेत मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको यह भी बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, एक एक कर समझिए कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में चल क्या रहा है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने खुद डिप्टी सीएम चिकित्सा सहायता सेल यानी कि डिप्टी सीएम मेडिकल एड सेल बनवा दिया है, जबकि ऑलरेडी मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष यानी सीएम मेडिकल रिलीफ फंड पहले से बना हुआ है। अब महायुति सरकार में एकनाथ शिंदे की नाराजगी के बीच उनका अपना अलग मेडिकल सेल बनना और इस पर भी सवाल उठने लगे हैं कि शिंदे के नाराज होने की और सरकार से अलग चलने की अटकलें कहीं ये नहीं इशारा तो नहीं कर रहा और इस वजह से वो अलग सेल बना लिए। अब आपको बताते हैं कि अंदर क्या कुछ सीन चल रहा है। इससे पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डॉक्टर रामेश नायक को अपने CMRF सीएम मेडिकल रिलीफ फंड सेल यानी कि इसकी प्रमुखता दी थी, जिसे CMRF कहा जाता है। मुख्यमंत्री के बावजूद भी इसको लेकर साइड किया गया और इस पर करीबी माने जाते हैं। उन्होंने बताया कि सीएम तब भी चिवटे सीएम मेडिकल रिलीफ फंड के प्रमुख हुआ करते थे, अब जाकर देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें इस सेल से हटवा दिया और शिंदे ने उनके करीबी माने जाने वाले चिवटे के लिए अलग से डेप्टी सीएम मेडिकल एड सेल बनवा दिया। अब लड़ाई देखिए, एक ही मेडिकल विभाग के लिए दो सेल। सीएम मेडिकल रिलीफ फंड होने के बावजूद भी डिप्टी सीएम सहायता सेल खोलना और देवेंद्र फडणवीस ने जिस सेल से हटाया जिसे उन्हें अपने सेल का हेड बनाना, साफ तौर से जाहिर है कि देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अंदर की खबर यह है कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाए जाने के बाद से लगातार नाराज चल रहे हैं और उनके एक के बाद एक ऐसे मौके देखे जा रहे हैं जब शिंदे अपनी नाराजगी बताते चल रहे हैं और जग जाहिर होता जा रहा है। दोनों को लंबे वक्त से एक साथ मंच पर भी नहीं देखा गया। मतलब यह है कि शिंदे कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस से दूरी बना रहे हैं और बीते अगर देखें तो बुधवार को देवेंद्र फडणवीस की ओर से बुलाई गई अहम बैठक में एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हुए। डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी इससे पहले भी शिंदे कैबिनेट की 2 बैठकों में शामिल नहीं हुए थे और एक कैबिनेट की बैठक से पहले ही उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर ली थी और उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई उसमें अपने गांव चले गए थे। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे यूं ही नाराज नहीं, ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर भी एकनाथ शिंदे को परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो नाराज हैं कि सीएम पद नहीं मिला। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि कुछ दिन पहले उद्योग मंत्री और शिंदे सेना के नेता उदय सामंत एक पत्र सामने आया तो दोनों का, जिसमें उन्होंने विभाग के अधिकारियों को उनकी जानकारी के बिना कोई फैसला न लेने का निर्देश दिया था और इस घटनाक्रम को भी महायुति सरकार के अंदर बीजेपी और शिंदे सेना के बीच में चल रही कंपटीशन के तौर पर देखा जा रहा है। शिंदे के कार्यकाल में शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा थी, फिलहाल इसे भी रोक दी गई। शिव भोजन योजना भी रोक दी गई। आनंद दाता सिद्धा योजना भी रोक दिया गया, जिसमें त्योहारों पर गरीबों को राशन किट दिया जाता था। ये सारी योजनाएं बंद कर दी गई। खबर ये अब आ रही है कि लाडली बहन योजना को लेकर भी फंड की कमी है और सरकार ये कह रही है कि फंड नहीं होने की वजह से इस पर भी संकट आ सकते हैं। बीते दिनों महाराष्ट्र सियासत में शिंदे को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उन्हें एक मंच पर सम्मानित किया, जिस पर खूब राजनीति हुई। हालांकि पवार के महायुति की तरफ से झुकाव के रूप में देखा गया, लेकिन यहां भी शिंदे इस खबर पर केंद्र में बने रहे। महाराष्ट्र में जब से फडणवीस सीएम बने हैं तब से शिंदे को लेकर कुछ न कुछ खबरें जरूर आती रहती है। कभी कहा जाता है कि वो अपने गांव चले गए, कभी मीटिंग में नहीं आए। अब नया मेडिकल सेल बनाकर शिंदे फिर से चर्चा में आ गए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह कि देखना होगा कि आगे चलकर महायुति के अंदर जो अंदरूनी विवाद होने वाली है, इसका सियासत पर क्या कुछ नया मोड़ लेती है और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ होता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।